हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 498A की एफआईआर को क्वैश कर दिया गया और वो क्यों क्वैश कर दिया गया और क्या आरोप प्रत्यारोप थे ये भी बताएंगे। साथ ही उस जजमेंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको उस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं, या फिर सेम नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है इस पर फ़ोन करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी आप 498A के जैसे मामले में फंसते हैं, आपको टॉर्चर किया जाता है, फर्जी की एफआईआर की जाती है, तो मैक्सिमम लोग ये परेशान हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। और ध्यान रखें, 498A की जो एफआईआर लिखाई जाती है उसमें मैक्सिमम सामान्य आरोप लगाए जाते हैं जिसका कोई भी एविडेंस नहीं होता है। कभी कभी तो ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि बात बात पर हमारी सास ससुर हमारे टोकते हैं, ताने मारते हैं, दहेज का ताना मारना है, ये इस पर क्या आप एविडेंस दे देंगे। और शादी के 4 साल 5 साल बाद दहेज का ताना कौन मारता है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं मान ले रहा हूं कि हो सकता है कि ताना मारा भी गया, ऐसा मैं नहीं मान रहा हूं, ऐसा इस जजमेंट में इस ऑर्डर में माना गया। माननीय हाई कोर्ट ने सीधे कहा कि मान लिया जाए 1 मिनट के लिए कि सास ने ताना मारा या सास ने बात बात पर टोका, कमियां निकाली, कोई गलती हो जाती उसकी कमियां निकाल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस पर 498A का केस चलने लगेगा, या इसका ये मतलब नहीं कि सास अपनी बहू को मानसिक क्रूरता या प्रताड़ना दे रही है, इस ऑर्डर में कहा गया। अब सवाल इस बात का है कि वास्तविकता क्या होती है, वो बात करते हैं, इस केस से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये अलका शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ MP का ये मामला है। क्रिमिनल केस नंबर 30092/2022, ऑर्डर डेट 14/3/2024, यानी कि आप समझे 1 महीने पहले का ऑर्डर है। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट ये आया है माननीय MP हाई कोर्ट के द्वारा। इसमें 2016 में लव मैरिज शादी होती है, पति पत्नी शादी करते हैं और दोनों पुणे चले जाते हैं रहने के लिए। सास जॉब के कारण कहीं बाहर रह रही होती है और जब वो रिटायरमेंट उसका होता है, यानी कि वो उत्तराखंड में रह रही होती है, उत्तराखंड से जब वो रिटायरमेंट के बाद वो साथ में आके बहू के साथ में आके रहती है, तो फिर बहू को दिक्कत होना शुरू हो जाती है। बहू ने तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए पति पर भी, अब सास पर भी। सास पे ये भी आरोप लगाया कि बात बात पर टोकती है, बात बात पर ताना मारती है, मेरे कामों में कमियां निकालती है। और तो और अपने पति पे ये इल्जाम लगाया कि जो इनकी माँ कहती वही मानते हैं और अपनी माता के कहे सुने में चलते हैं। भैया लड़का है, बच्चा है, तो माता के कहने में नहीं चलेगा तो किसके कहने में चलेगा, और उस माता की देख रेख नहीं करेगा तो किसकी देख रेख करेगा। तो इसमें जब सास हाई कोर्ट जाती है क्वेश्चनिंग के लिए, सास की तरफ से जब ये क्वेश्चनिंग पढ़ती है, क्रिमिनल रिट पढ़ती है, तो आप समझे जो माननीय हाई कोर्ट है उसमें उन्होंने कुछ विशेष टिप्पणी की, जैसे कि जो भी पत्नी द्वारा आरोप लगाए गए हैं अपनी सास पर, वो सारे आरोप सामान्य प्रकृति के हैं। कोई जनरल एलिगेशन के अलावा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि आरोप सही भी हैं, तो भी 498A की प्रोसीडिंग आगे चले ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। और ताना मारना, कमी निकालना, गलती पर टोकना, ये मेंटल क्रूएल्टी नहीं है। मेंटल क्रूएल्टी इसे नहीं माना जा सकता है। और सभी आरोपों की मैं बात कर लूं तो जो सामान्य प्रकृति के हैं उन्होंने ये कहा ही कहा है। तो इस तरह से सास की पिटीशन को अलाउ कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया।
अब यहाँ देखिए दो अच्छी, एक तो सबसे अच्छी बात भी है और यानी कि एक तरह का इसमें क्या अच्छा है और इसमें क्या और हो जाना चाहिए था उसके बारे में बताएंगे। अब जैसे लोग सवाल ये करते हैं कि इसमें अगर सास की तरफ से पिटीशन पड़ी, सास का नाम क्वेश कर दिया गया, तो अब सवाल इस बात का है, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं अगर पति भी साथ जाता तो हो सकता है पति को भी क्वेश कर दिया जाता। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अच्छी बात ये भी है कि अलग से वो गई तो उसको तो क्वेशिंग हो गई उसकी, इसके बाद अब पति भी जा सकता है, आराम से जाएगा, हो सकता है उसका भी ना बढ़ जाए, उसको भी क्वेश कर दे। लेकिन मान लिया जाए कि पति और सास दोनों साथ जाते तो हो सकता है पति के वजह से सास को भी राहत न मिलती, ऐसा भी देखने को मिल जाता है भैया, ऑर्डर हो रहे हैं ऐसे। तो एक तरह से इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि केवल सास की तरफ से पिटीशन फाइल हो। अब भाई पति का भी तो रास्ता, वो जा सकता है कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।